अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में भी होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हम मिलाद पे गए थे, तो इस व्लॉग में मैंने वो 2-3 क्लिप्स ऐड की हैं मिलाद के। और हल्का फुल्का सा आज का व्लॉग है और बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जाके वहाँ पे बुला लें आपसे बातें तो यहाँ पे मम्मा की एक 25-30 साल पुरानी दोस्त मिल गई। और फिर जब मिलाद ख़त्म हुआ तो यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि एक दो तस्वीरें ले लेते हैं और 2-3 क्लिप्स उन्होंने वीडियोस के लिए, ताकि वो सबको अपनी फैमिली में दिखाएं कि वो इनसे मिली थी, मम्मा से मिली थी। तो मम्मा ने कहा चलो हम भी बना लेते हैं, हम भी दिखाएंगे। इतनी पुरानी फ्रेंड है इनकी, मतलब कि कॉलेज या स्कूल के ज़माने की होगी। बचपन की जो फ्रेंड्स होती हैं ना वो पूरी फैमिलीज़ को जानती हैं। और ये भी ऐसे ही थी ना, मम्मा की फैमिली को जानती थी और मम्मा लोग उनकी फैमिलीज़ को सबके नाम ले रही थी। तो खुश भी हुई थी मिलके। और उन्होंने ही पहचाना था मम्मा को ना। तो मम्मा ने कहा हैरत है इतने साल बाद देखा और आपने पहचान लिया। तो कहती हैं कि मेरे घर वाले कहते हैं पता नहीं तुम्हारे माइंड में कौन सी मेमोरी फिट है जो चीज़ें भूलती नहीं हैं। तो कहती हैं कि मुझे जब मैं 3 साल की थी ना, 2.5 साल की थी, मुझे तब की बातें भी याद हैं कि माशाल्लाह से उनकी मेमोरी इतनी हाई है कि वो याद रखती हैं चीज़ों को, बातों को। और फिर जब इंसान का ये बचपन एक अच्छी जगह पे अच्छे लोगों में गुजरा हो तो वो कभी भी नहीं भूलता, बुढ़ापे में जाके भी नहीं भूलता है। तो इसी तरह जब हम अपने फैमिली में बैठते हैं बड़े लोगों में तो वो हमें बताते हैं अपने बचपन की बातें, अपने दोस्त या जिस गली मोहल्ले में वो रहते थे उनके जो हमसाए थे उनकी बातें बताते हैं। तो इस तरह माशाल्लाह से पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात होते थे लोग के। अब तो आपको भी पता है कैसे हैं लोग, मिलते हैं भूल जाते हैं। अच्छा चले खैर। तो यहाँ मिलाद से फारिग होके हम लोगों ने जाना था खाला के घर पे।
तो खाला के घर जाने से पहले हमने लेना था केक और हम गए यम पे। तो जब यम पे गए तो वो हम रिफ़्रेशमेंट वाली जगह पे चले गए, क्योंकि यहाँ इस रोड पे हम फर्स्ट टाइम आए थे, यहाँ का पता नहीं था कि मतलब बेकरी कौन सी है और रिफ़्रेशमेंट के लिए कौन सी प्लेस है। पहले हम उधर चले गए, फिर उन्होंने कहा साथ है बेकरी, फिर हम लोग यहाँ आए बेकरी पे। यहाँ से हमने केक लिया, क्योंकि खाला लोगों ने एक और नई गाड़ी ली थी तो मम्मा ने उसकी मुबारकबाद देने जाना था, तो मम्मा ने कहा खाली हाथ जाना नहीं, और आपको भी पता है आजकल मिठाई का रिवाज नहीं है। तो फिर हमने लिया था केक। उनका केक बहुत बहुत मज़े का होता है, और कुछ लोगों को चॉकलेट केक पसंद है और मामा पापा को क्रीम वाला पसंद है। फिर मैंने कहा रज़ी के हम लोग ले लेते हैं आधा चॉकलेटी और आधा क्रीमी ले लेते हैं, और उस पर पाइनएप्पल भी हो। तो फिर हमने ये मिक्स लिया था, मतलब आधा ये जो भी बाहर निकलेगा, आधा चॉकलेटी है और आधा क्रीमी है। और ये इतना मज़े का केक था ना, बस। यम की वैसे सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, अगर मिठाई भी ले लेना वो भी बहुत मज़े की होती है। तो यहाँ से हमने केक लिया, और फर्स्ट टाइम मैंने किसी बेकरी पे या किसी भी जगह पे ऐसे वीडियो बनाई थी। तो और बस यहाँ पे पेमेंट दे के हमने वापस जाना था गाड़ी में, क्योंकि खाला के घर जाने में भी 25-30 मिनट लग जाते हैं, काफ़ी दूर है ना। तो इसीलिए हम लोग पहले फिर घर नहीं वापस गए थे, अगर हम लोग घर वापस जाते फिर बहुत टाइम लग जाना था। तो फिर मामा ने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं यहीं से वापस चले जाते, वहाँ खाला के घर चले जाएंगे, क्योंकि टाइम भी बच जाएगा। और जैसे कि सर्दियाँ हैं तो जल्दी शाम हो जाती है और जल्दी बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो जाती है, और आजकल तो वैसे भी बहुत सर्दी है, धूप में बहुत मज़ा आता है। और जैसे ही धूप से बाहर निकलो, मतलब छाँव में आ जाओ, इतनी सर्दी लगती है कि बंदा कहता है बस धूप में बैठा रहे। तो बस अब हम गाड़ी में बैठेंगे और खाला के घर पहुंच जाएंगे। तो ये वापसी पे आते हुए हम लोगों ने सूप लिया है। पहले तो कह रहे थे कि घर पे बना लें, फिर मैंने कहा घर पे बनाने के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा, और फ्लू इतना है कि खड़े होने की भी इजाज़त नहीं दे रहा। तो अंडा इसमें एक दो डले हुए हैं शायद, और यहाँ पे मैंने एक और बॉयल रखा है कि ज़रा ज़्यादा अंडा हो जाएगा। सर्दी इतनी है इतनी है इतनी है कि इतनी ही ज़्यादा है। आपको एक मज़े की बात बताऊं, मेरा एक कज़न है जो कराची में रहता है, वो सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाएगा, लेकिन ठंडे पानी से नहाने के बाद ना गरम गरम सूप पिएगा। उसने सर्दियों में जितनी दफ़ा भी रात नहाना उसने रात को ही है, और जब भी नहाना है ठंडे पानी से नहाना है, चाहे वो धुंध का मौसम है बारिश का मौसम है, और बाद में उसने सूप पीना है, जो मर्ज़ी हो उसने सूप ही पीना है। तो हम सब उसे कहते हैं ये पागल है कि ठंडे पानी से नहाएगा और फिर सूप पी लेगा। और मज़े की बात है कि अल्लाह का शुक्र है वो बीमार भी नहीं होता था, क्योंकि सर्दियों में वो कराची में इतनी सर्दी नहीं होती, तो पंजाब आके उन्हें सर्दी बहुत अच्छी लगती है। और मेरी फूफो को बहुत फील होती है सर्दी, लेकिन मेरे कज़न को नहीं होती। वो तो सर्दियों में निकलना पसंद ही नहीं करती अगर पंजाब आ भी जाए तो। यहाँ अंडे को भी बहुत देर है। मैं कह रही थी मैं पहले रख दूँ, लेकिन बस जब बंदे को फ्लू होता है ना तो उसको सुस्ती सी पड़ जाती है, कुछ करने को दिल नहीं करता। और फिर जब फ्लू होने के बाद बार बार नाक बंद होता है, कभी इधर करवट तो कभी उधर करवट। मामा कहती है जर्सी नहीं पहनी थी ना, इसलिए सर्दी का असर हुआ है। अभी अंदर से ड्रामे की आवाज़ें आ रही हैं, प्रेम गली ड्रामा लगा हुआ है, बहुत फनी है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।